आखिर ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है क्या और इसकी सोलर सिस्टम में कितनी अहमियत है? कौन से वाले सोलर पैनल्स के लिए एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर बेहतरीन रहता है और कौन से सोलर पैनल्स के लिए पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर बेहतर रहता है? आखिर ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर इतने महंगे क्यों होते हैं? पीडब्ल्यूएम इसके निस्बत सस्ते होते हैं और आप में से किन लोगों को एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर को लगाना चाहिए? ये वो बातें हैं जो कि आप मुझसे रेगुलर बेसिस पर पूछ रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाइयों के मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि मैंने रिसेंटली सिमटेक के एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाई हैं, तो उस रिलेटेड आप में से बहुत सारे भाई पूछते हैं कि उस्मान भाई हमारे पास 150 वाट की इतनी प्लेटें हैं, हमारे पास 300 वाट की इतनी प्लेटें हैं, हमारे पास 250 वाट की इतनी प्लेटें हैं या फिर 500 वाट की इतनी प्लेटें हैं, तो हमारे लिए कौन सा एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर हमें लगाना चाहिए या हमें पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए या फिर ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर हमें क्यों लगाना चाहिए, इतने पैसे इसके ऊपर क्यों भरने चाहिए? क्योंकि एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर सस्ते नहीं आते, ये पीडब्ल्यूएम के मुकाबले में बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। और किन किन सोलर पैनल्स के लिए आपको 80 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए, 100 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए और कौन से सोलर सिस्टम के लिए आपको कम एम्पेयर वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए, ये तमाम बातें मैं कोशिश करूंगा एक छोटी सी वीडियो में तफसील के साथ बता दूं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को तो आपने कंप्लीट लाजमी देखना है और दूसरा, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई इस तरह की सोलर के रिलेटेड न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, अब आ जाते हैं एमपीपीटी किनको लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए और किनको पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, एमपीपीटी का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का मतलब यह है कि भाई सोलर पैनल आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा पावर दे सकता है, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर उस पावर को ट्रैक करके आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। अब यहां पर यह भी फैक्टर होता है कि इसने आपकी बैटरी की चार्जिंग को भी कंट्रोल करना होता है, यानी कि आपकी बैटरी की चार्जिंग को जितने एम्पेयर चाहिए, मतलब ये कि आपकी बैटरी अगर फुली खाली है तो ये फुल एम्पेयर के साथ बैटरी को चार्ज कर रहा होगा, लेकिन आपकी बैटरी अगर भरने वाली होगी तो ये बैटरी के एम्पेयर्स कम कर देगा, चाहे आपने जितने मर्जी सोलर पैनल लगाए हैं। बेसिकली सोलर चार्ज कंट्रोलर का मकसद बैटरी की चार्जिंग कंट्रोल करके देना होता है ताकि आपकी जो बैटरी है ओवरचार्ज होकर खराब ना हो जाए। अब दूसरी बात कि आपको एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर किन सोलर पैनल्स के साथ लगाना चाहिए। आया कि आपको 150-200 वाट के सोलर पैनल्स के साथ लगाना चाहिए, आया कि आपको 300 या 350 500 वाट के सोलर पैनल्स के साथ लगाना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, तो इसको आपने गौर से सुनना है। पहले दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका सोलर पैनल आपको कितने वोल्ट्स दे रहा है और आपकी बैटरी को कितने वोल्ट्स चाहिए। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूं, आपके पास एक सिंगल बैटरी है 12 वोल्ट की और आपके पास 2 से 4 सोलर पैनल है 150 वाट के। अब 150 वाट का जो सोलर पैनल होता है वो आपको आउटपुट तकरीबन 18 से 20 वोल्ट की दे रहा होता है, लेकिन आपकी बैटरी है उसे तकरीबन 12 वोल्ट चाहिए। अब अगर आपने बैटरी को चार्ज करना है तो आप डायरेक्ट सोलर पैनल्स की वायर बैटरी को भी लगा सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपकी बैटरी उससे जल्द खराब हो सकती है। सोलर पैनल को नहीं पता कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज हो चुकी है, उसे आके कितने एम्पेयर चाहिए, तो उसके लिए हमें एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना होता है। सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या होता है जनाब, कि वो आपकी बैटरी की चार्जिंग को सेंस करता है कि आपकी बैटरी को कितने एम्पेयर्स या कितने वोल्ट चाहिए। अमूमन बैटरीज को तकरीबन 13.5 से लेकर 14.5 वोल्ट तक चार्ज करना पड़ता है। ये बैटरी की जो बनावट है उसके लिहाज से होता है, यानी कि अगर आपके पास सादा पानी वाली बैटरी है तो उसे 13.5 वोल्ट के ऊपर फुल चार्ज करना होता है, उसके बाद उसकी चार्जिंग को रोक देना है। अगर आपके पास ट्यूबुलर टॉर्क बैटरी या फिर आपके पास ड्राई बैटरी है या आपके पास लिथियम आयन बैटरी है तो उसे तकरीबन 14.5 या 15 वोल्ट के ऊपर चार्ज करना होता है। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर करता ही है कि इस वोल्ट के ऊपर आकर आपकी बैटरी की चार्जिंग को रोक देता है, ज्यादा वोल्ट्स नहीं देता। अब पीडब्ल्यूएम क्या करता है? प्यारे दोस्तों, पीडब्ल्यूएम आपके सोलर वोल्ट्स को बाईपास कर देता है बैटरी की जानिब। इसमें होता यह है कि आपके जो सोलर वोल्ट्स हैं, चाहे जितने मर्जी आ रहे हैं,
मिसाल के तौर पे आपने 50 वोल्ट एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर को दे दिए हैं। अब ये क्या करेगा, आपके 50 वोल्ट में से आपकी बैटरी को 12 वोल्ट चाहिए तो उसे कट करके 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, या फिर बैटरी को 13.5 वोल्ट चाहिए, जितने भी वोल्ट चाहिए वो उतने उसे दे देगा, और जितने एम्पेयर्स आ रहे होंगे उतने ही एम्पेयर्स को बाईपास करके आपकी बैटरी को प्रोवाइड कर देगा। शर्त यह है कि आपकी बैटरी खाली होनी चाहिए, आपकी बैटरी को इतने एम्पेयर्स चाहिए। अगर आपकी बैटरी को कम एम्पेयर चाहिए, मिसाल के तौर पे आपके सोलर पैनल से 10 एम्पेयर आ रहे हैं, बैटरी को सिर्फ 5 एम्पेयर चाहिए, तो ये सिर्फ 5 एम्पेयर ही आउटपुट के ऊपर देने वाला है। अगर आपके बैटरी को 10 एम्पेयर चाहिए और आपके सोलर पैनल से भी 10 एम्पेयर आ रहे हैं, तो ये वोल्ट्स को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके 10 एम्पेयर ही बैटरी को देने वाला है, इससे ज्यादा नहीं देगा। इसका नुकसान क्या हुआ, आपने एक 50 वोल्ट वाला पैनल लगाया, जारी बात है जो 50 वोल्ट और 10 एम्पेयर दे रहा था, उसकी जो पावर बन रही थी वो 500 वॉट बन रही थी। अब हुआ क्या, जब आपके PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर ने आपके वोल्ट्स को तो डाउन कर दिया, यानी कि आपके वोल्ट जितने आ रहे थे 50 वोल्ट आ रहे थे उसे 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और एम्पेयर आपके 10 के 10 आ रहे हैं, तो अब पावर आप देखें तकरीबन 120 वॉट आपकी पावर आ रही है। अब कहां आपका 500 वॉट का पैनल है और कहां आपको 120 वॉट मिल रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा लॉस है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपको सही से पावर नहीं मिलती, आपकी बैटरी सही से चार्ज नहीं होती। वहीं पर अगर आप 150 वॉट के सोलर पैनल लगा लेते हैं, आप 150 वॉट के तकरीबन 18 वोल्ट्स होते हैं, 7 से 7.5 एम्पेयर होते हैं। अब आपके पास 4 सोलर पैनल, आप चारों को पैरेलल कर देते हैं, यानी कि एक सोलर पैनल की प्लस को दूसरे सोलर पैनल की प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ, इसी तरह आप चारों के साथ करेंगे तो आपके पास जो सोलर चार्ज कंट्रोलर PWM में जो वोल्ट्स आएंगे वो तकरीबन 17 से 18 होंगे, और आपके जो एम्पेयर्स होंगे वो 27 से 28 एम्पेयर होने वाले हैं। अब ये क्या करेगा, 27 से 28 एम्पेयर तो आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा, लेकिन आपके वोल्ट्स को 18 से 12 में कन्वर्ट करेगा और आपकी पावर का लॉस कम होगा। PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर हमेशा आप 12 वोल्ट के सिस्टम के अंदर रहते हुए 150 वाट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 24 वोल्ट के सिस्टम के रहते हुए 250 या 300 वाट जिनके वोल्ट्स 24 आ रहे हैं उनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी आपको उसका फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास 550 वाट, 450 वाट या 600 वाट या आप ज्यादा सोलर पैनल इस्तेमाल करना चाहते हैं, 3, 4 या 6 सोलर पैनल 550 वाट के, तब आपको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना होगा। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर करता क्या है, जब आपके सोलर पैनल से ज्यादा वोल्ट्स आ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आपके 50 वोल्ट आ रहे हैं, आपकी बैटरी को 12 वोल्ट चाहिए, तो ये आपके 50 वोल्ट को 12 में तो कन्वर्ट करेगा ही, यानी कि बैटरी के वोल्ट्स जितने ही तो ये डाउन करेगा वोल्ट्स को, लेकिन जितने वोल्ट्स डाउन करेगा उसे एम्पेयर में कन्वर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पे आपके सोलर पैनल से 50 वोल्ट और 10 एम्पेयर आ रहे थे, आपकी बैटरी को 12 वोल्ट चाहिए, तो ये 12 वोल्ट्स और 20 एम्पेयर में कन्वर्ट कर सकता है, ये 25 एम्पेयर में कन्वर्ट कर सकता है बैटरी की तरफ। उससे हुआ क्या कि आपकी बैटरी उसी पावर से चार्ज होगी जो कि आपका सोलर पैनल दे रहा होगा। वहीं पर जब आप PWM लगाते हैं तो वो आपको पावर डाउन करके देता है, यानी कि 50 वोल्ट को 12 में डाउन करेगा, एम्पेयर को बूस्ट नहीं करेगा। अब दूसरा फायदा इसका, अगर आप 150 वॉट के सोलर पैनल के साथ लगाना चाहते हैं, उसमें मैं आपको इसका फायदा बता देता हूं। पहले दोस्तों, 150 वॉट का सोलर पैनल 18 वोल्ट दे रहा होता है और 6 से 7 एम्पेयर दे रहा होता है। अब 18 वोल्ट से जब वो 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है तो थोड़ा सा पावर का लॉस होता है, और आपके पास 4 सोलर पैनल है, ये 6 सोलर पैनल हैं। अब उसको आप सीरीज में लगा देते हैं। एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की इनपुट के ऊपर आप 100 वोल्ट से लेकर 145 या 150, ये जितना कंपनी आपको अलाउ करती है उतने वोल्ट्स आप दे सकते हैं। MPPT की यही खासियत है, आप उसके इनपुट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वोल्ट्स दे सकते हैं। तो अगर आप 145 वोल्ट करके देते हैं और 6 से 7 एम्पेयर उसकी इनपुट के ऊपर दे देते हैं, इससे होगा ये कि आपके सोलर पैनल से आने वाली वायर का साइज छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, आपकी जो पावर लॉस है वो वायर के अंदर नहीं होगी अगर आप छोटे सोलर पैनल के साथ लगाते हैं।
तो आपको पावर लॉस इतनी देखने को नहीं मिलेगी। जितनी पावर आपके सोलर पैनल्स दे रहे होंगे ये उतनी ही पावर बैटरी को प्रोवाइड कर रहा होगा, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ लॉसेस लाजमी होते हैं। इसकी कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होती है, यानी कि सिमटेक के एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई तो उसमें जो एफिशिएंसी थी वो मुझे तकरीबन 87% से लेकर 94% तक देखने को मिली है। 100% तक एफिशिएंसी एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर भी आपको प्रोवाइड नहीं करता। 100% तो आपको कोई भी मशीन जो आउटपुट पावर है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ चले जाती है। कोई भी चीज 100% ओके नहीं होती। तो इसीलिए अगर आप बड़े सोलर पैनल के साथ बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं या अपने सोलर सिस्टम में बड़े सोलर पैनल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एक एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको लाजमी करना चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं भाई हमारे पास बजट नहीं और आपके पास है भी 150 वाट के सोलर पैनल, तो प्यारे दोस्तों आप PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ भी अपने सोलर सिस्टम को लगा सकते हैं। प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है वीडियो को छोटे से छोटा करने की, लेकिन तफसील इतनी ज्यादा थी कि वीडियो को थोड़ा सा लंबा करना पड़ गया, तो उसके लिए माजरत। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।